गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकचीज। सो गाइस, फ्राइडे कंप्लीट हो चुका है, नवंबर का फोर्थ वीक कंप्लीट हो चुका है। तो फोर्थ वीक में क्या हम प्रॉफिट में रहे, लॉस में रहे? जो ओवर ट्रेडिंग का जो गलती करते आ रहे हैं अक्टूबर से, क्या वो गलती पे कंट्रोल, जो 3 मीन्स 3 का जो मेरा फॉर्मूला है, 3 मतलब 3, क्या वो वर्क किया पूरे सप्ताह? तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। और 79th डे था मेरा ट्रेडिंग जर्नी का, उस पर भी डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे को हुआ क्या था। ठीक है, तो पहले हम लोग वीकली परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि वीक में कितना परसेंट का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो गाइज यहाँ पे देखोगे कि ये वीक 4 है। तो वीक 4 में पहले दिन 1323 का प्रॉफिट, दूसरे दिन लॉस, तीसरे दिन महाराष्ट्र इलेक्शन बंद था, अगले दिन कॉस्ट टू कॉस्ट, और ये फ्राइडे को 933 का लॉस हुआ। लॉस विद इन लिमिट है ना। ये वाला वीक जो है खराब गया था। वीक 2 में हम लोग का, जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दें कि वीक 2 जो है नवंबर का, मेरा अकाउंट ब्लो हुआ था। इसको हमने यहाँ पे ब्लैक से कर दिया और इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया है। और यहाँ पे आप देखोगे बड़ा अच्छा दिखता है अब कि हाँ, प्लस होता है तो प्लस दिखता है, हमारे पे नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो वीक 3 जो है नवंबर का, इसमें गाइज आप देखोगे कि 3 लगातार लॉस हुआ है। हालांकि लॉस 1,000 होना चाहिए, कुछ गड़बड़ हुआ था, हम लोग हर दिन डिस्कस भी किए। अब वो गड़बड़ नहीं हो रहा है, ठीक है, अब वो सही हो गया है। तो गाइज आप देखोगे कि पहली बार ये 3 दिन लगातार लॉस है ना, जनरली लॉस नहीं होता। और एक बार और हुआ अक्टूबर में, अगर आप गौर से देखो यहाँ 1185 डे 5, फिर मंडे को और ट्यूसडे को, यहाँ भी 3 दिन लगातार हुआ। उसके अलावा 3 दिन मेरा लॉस कभी नहीं होता है। 2 दिन लॉस, 1 दिन प्रॉफिट, 2 दिन लॉस, 1 दिन प्रॉफिट। फिर आप देखोगे कि इस तरह से नहीं होता है ना, 2 दिन लॉस, 1 दिन प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये 3 दिन लॉस हुआ और ये भी 3 दिन लॉस बोल सकते हो, या 1 दिन कॉस्ट टू कॉस्ट बोल सकते हो। तब भी मेरा अकाउंट जो गाइस सिर्फ ओनली 2% पूरे वीक में डाउन है। सिर्फ एक दिन अच्छा चला है, 3 दिन बेकार गया है, तो भी सिर्फ 2%। दिस इज द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। जब आप रिस्क मैनेज करके चलते हो, प्रॉपर रूल से चलते हो, तो ये अकाउंट ऐसा दिखता है। और यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, ये 2,2700 बहुत ज्यादा लॉस है, 1000 के आसपास होना चाहिए, ये भी लॉस ज्यादा है। तो यहाँ पे 10% का हम लोग का अकाउंट डाउन चला गया। अब कितना क्लोजिंग बैलेंस है, तो 44,010। अगर आप लेजर में देखना चाहो तो लेजर में भी हम लोग देख सकते हैं। तो लेजर देखोगे 44,010, ये लॉस है 933, 12, 13, 35, इस तरह से ये नवंबर का चल, ठीक है। ये हम लोगों का इस वीक का क्लोजिंग है, जो कि अगले वीक का ओपनिंग बनेगा, ठीक है। और हम लोग 44,000 पे हैं। आने वाले समय में कोशिश ये करनी है, ये 40 के तरफ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग रूल से चल रहे हैं। आने वाले वीक में 5 दिन ट्रेडिंग है। अगर मान लो 5 दिन हम लॉस करते हैं, जो कि बहुत लेस लाइकली है, क्योंकि हमने देखा कि 3 दिन मैक्सिमम होता है मेरे से लॉस, एक न एक दिन प्रॉफिट हो ही जाता है। तो अगर 5 दिन लॉस होगा तो 5,000 जाएगा, तो हम जाकर 40,000 पे आएंगे। तो ऐसा होने नहीं वाला, होगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग रूल से चलेंगे। शुरुआती में गलती हो सकती। अब हम लोग ट्रेडिंग डायरी पे आते हैं। तो मैकेनिकल रूल बेस्ड ट्रेडिंग गाइज हम लोग डे 75 से शुरू की। डे 75, 76, 77, 78, 79, मतलब 5 दिन हो चुका और हम लोग 3 मतलब 3 पे कायम है। उसे हम लोग डटे हुए हैं, इधर उधर डेविएट नहीं हुए। 3 ट्रेड लिया, प्रॉफिट लॉस इमटेरियल, फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, हर ट्रेड में जब लॉस हुआ है तो 500 के आसपास हुआ। आप लॉस देखो पहले, 500, 500, 500, 500, 500, 500, देख रहे हो? लॉस जब भी होगा तो 500 हो रहा है। और प्रॉफिट पे अभी हम काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रेलिंग को हमको इम्प्रूव करना है, क्योंकि आज शॉर्ट्स में भी देखे होगे कि ट्रेलिंग जो है कितना खराब है मेरा। पैनिक एग्जिट घुसते के साथ निकल जाते हैं। जब विनर्स को होल्ड करने की बारी होती है तो हम वहाँ पे निकल जाते हैं, ठीक है गाइस। तो डे 75 में भी ये रहा। डे 76 में 2 ट्रेड लिए, तीसरा मिला नहीं था, बहुत पेशेंस रखे इस दिन। डे 77 3 ट्रेड, डे 78 में 3 ट्रेड, डे 79 में अगेन 3 ट्रेड। और इस तरह से ब्रोकरेज भी देखो कंट्रोल में है, 100-150 के आसपास ब्रोकरेज हर दिन जाता है। और आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करोगे कि हम लोग 44,000 के आसपास झूल रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है। कभी 44 होता है, कभी 46, फिर 44, 44, 44। तो देखो, आप रूल से चलोगे ना, इसी को बोलते हैं सर्वाइवल। अगर आप रूल से चलते हो तो आप पैसा नहीं बनेगा, बट सर्वाइव वहीं पे आप तैरते रहोगे, डूबोगे नहीं, आसपास हैं। और जब हम ट्रेलिंग को इंप्रूव करेंगे, थोड़ा एनालिसिस इंप्रूव करेंगे और पेशेंस लेके आएंगे, आगे उन्हीं सब पे काम करना है। तो समझो ये 44 जो है आगे धीरे धीरे इंप्रूव होता रहेगा। और फ्राइडे को गाइस पूरा ही मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, वन साइडेड हो गया। आई डोंट नो भाई, मे बी महाराष्ट्र इलेक्शन में बीजेपी जो जीत रही वहाँ पे उसका एंटीसिपेशन मार्केट को पहले ही वहाँ पे फैक्टर इन कर लिया गया। जो भी हुआ हो, यहाँ पे आप देखोगे डेली चार्ट में जबरदस्त कैंडल बना है, मतलब 2.5% के आसपास का एक क्लोजिंग है इसका। अगर आप बॉटम से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक 2.54, हाँ 2.5% के आसपास मूव है। आगे क्या होता है 24,000 यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि मे बी ऊपर आने के बाद सेलर्स को, एफआईआई को अगर सेल करना है उनको, जो लगातार वो करते जा रहे हैं, कल भी जो है 5,000 का वहाँ पे उन्होंने बेचा, अगर उनको सेल करना है तो उनको एक अच्छा भाव मिल जाएगा, अच्छे भाव पे निकलने का एक मौका मिल जाएगा। तो वापस से एक रेड कैंडल से इसका पूरा रिवर्सल आ सकता है। जो भी होगा वी विल फॉलो प्राइस एक्शन, वी डोंट हैव टू फॉलो द फंडामेंटल्स, न्यूज, दिस एंड दैट। जो चार्ट पे दिखेगा वो होगा, सीधी सी बात है ना। और हम जो है गाइस मॉर्निंग में यहीं से वो कंटिन्यूएशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे, हालांकि वो कंटिन्यूएशन थोड़ा सा अब सीख ये मिली कि तुरंत वो कंटिन्यू नहीं हो जाएगा। अगर मान लो आज ग्रीन डे भी बनना है ना, तो ऐसा नहीं है कि शुरुआती में बना और बनता ही चला गया ना। 23,500 के आसपास एज अ
मैग्नेट की तरह वो काम करेगा, ऊपर नीचे थोड़ा सा 23,500 के आसपास करना था, फिर वो ट्रेंडिंग होता। और ट्रेंडिंग कब से हुआ? 11:30 के आसपास, यहाँ पे 11:30 के आसपास से जो ट्रेंडिंग हुआ, फिर नॉट कमिंग बैक वाला सिचुएशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेक है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखो तो बैंक निफ्टी में वो ब्रेक अच्छा दिखता है आपको। हम यहाँ पे देख, अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आपको दिखेगा कि ये जो कैंडल है यहाँ पे अच्छा सा एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे ये बेस है, ठीक है, बेस है, नीचे से यू टर्न मारा और यहाँ से यहीं से एक यू टर्न मारकर ऊपर निकलने की कोशिश। तो ये जो कैंडल है ना, ये इट्स अ गुड कैंडल, एंट्री कैंडल। और यहाँ पे जो स्टोरी है, प्राइस एक्शन जो बना है वो बहुत अच्छा बना है। लेकिन निफ्टी में उतना अच्छा प्राइस एक्शन, निफ्टी में आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा कि हाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक तो है, बट एक पॉज कैंडल या पॉज कैंडल के हाई पे एंट्री करके कुछ प्लानिंग कर सकते थे। बट उतना आसान नहीं होता लाइव मार्केट में। अगर मान लो इसको ढक दो तो ऐसा लगता है, अगर ये ट्रेंड लाइन भी नहीं बनाओ तो ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है, मार्केट इसी रेंज में बना रह सकता है। तो थोड़ा सा टफ होता है, बट वही है कि आपको रिस्क लेना पड़ता है। और ये कैंडल पॉज था, इसके ऊपर टफ लग रहा है, बट पोस्ट मार्केट में जो है आसानी से दिखता है। तो वही है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लाइव मार्केट में रिस्क लेने की हैबिट सब डेवलप करना। और अभी हम आपको विन रेट पे डिस्कस करते हैं कि टोटल विन रेट मेरा कितना है। तो सबसे पहले फुल प्रॉफिट देख लेते हैं। कब से? 1323 वाले ट्रेडिंग से। 1323 यहाँ से फुल प्रॉफिट, तो 1 2 फुल प्रॉफिट यहाँ पे बना है। और फुल लॉस कितना है? 2 2 4 2 6, तो 2 फुल प्रॉफिट है, 6 फुल लॉस है, ठीक है। और कॉस्ट टू कॉस्ट 1 2 3 कॉस्ट टू कॉस्ट है, 3 C2C है, इसको 0 और इसको 0 कर देते हैं। टोटल ट्रेड कितना हो गया? 11। क्या 11 ट्रेड है इन 4 दिनों में? यहाँ से देख लेते हैं, 2 3 3 6 3 9 2 11, यस 11 ट्रेड्स है जिसमें कि सिर्फ 2 ही प्रॉफिटेबल हुआ है मतलब 1 और 2, सही बात है। तो 76 से लेकर 79 में मतलब 6 ट्रेड लॉस गया, 2 प्रॉफिटेबल है, तब भी हम लोग 2% के ही लॉस पे हैं सिर्फ, ठीक है। और मेरा विन रेट जो है इस केस में 18% है। और ओवरऑल विन रेट जो है मेरा 27% आ चुका है। ये ओवरऑल है अब तक, अक्टूबर और नवंबर को मिलाकर। और ओवरऑल लॉस रेट है 46%, मतलब 50-50। यानी अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं तो मेरा 5 लॉस जाता है, 1/4 2 से 3 ट्रेड पॉजिटिव जाता है, और 2 से 3 ट्रेड मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट है। ये कॉस्ट टू कॉस्ट वाला ट्रेड है, 27 यहाँ पे देख पा रहा होगा। विन रेट इंप्रूव ना हो चलेगा, बट सबसे पहले हमको ट्रेलिंग पे काम करना है। मेरा ट्रेलिंग बहुत गड़बड़ है। जितने भी हम अगेन पुराने वीडियोस हम अपना ही देख रहे हैं, एंड आई हैव रियलाइज्ड कि ओवर ट्रेडिंग तो था ही, उस पर तो हम कंट्रोल ऑलमोस्ट कर चुके हैं, है ना। बस प्रैक्टिस वाली बात रह गई है। 3 मतलब 3 तो अब चलता रहेगा डे 100 तक, तो वो कंट्रोल हो चुका है। दूसरी चीज है एंट्री, फोमो एंट्री, बिना पैटर्न बिना प्राइस एक्शन के एंट्री, जल्दीबाजी में जो एंट्री हम कर लेते हैं फटाफट, उस पर काम करना है, मेन ये है। और तीसरा है, जब एंट्री ले चुके हैं तो बने रहना है, मतलब एक ट्रेलिंग सिस्टम होना चाहिए। कैंडल लो पे ही कर लो, बहुत सिंपल ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर 4 आवर 5 आवर 6 आवर 1:3 जो रखना है रखो, बट देयर शुड बी वन सिस्टम ऑफ ट्रेल। एक ट्रेलिंग सिस्टम होना चाहिए और उसको फॉलो करना होगा। और सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, मतलब 100 ट्रेड में फॉलो करो, 200 ट्रेड में फॉलो करो, तो वो आपको रिजल्ट देगा कि आपका जो ट्रेलिंग सिस्टम है वो सही है कि नहीं। या फिर मैक्सिमम टाइम निफ्टी कितना दे देता है। अगर मान लो मैक्सिमम टाइम निफ्टी 3 आवर 1:3 1:4 देते, तो 3-4 का टारगेट रखेंगे। तो उसके लिए पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। 200 ट्रेड जो मेरा चला उसका डेटा इकट्ठा करके एक रफ आइडिया निकालना पड़ेगा कि कहाँ तक देता है, और उसी पे मैक्सिमम टाइम हम लोग करेंगे। या फिर वो नहीं करना और आपको हर मूव को कैप्चर करना है, तो प्रीवियस कैंडल लो, नया नया कैंडल बनता रहेगा, उसमें अगर 1:12 भी गया, 1:16 भी जाता है कोई ट्रेड, सब कैप्चर हो जाएगा। और बहुत सारे और भी सक्सेसफुल ट्रेडर आप देखोगे वो लंबा रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हैं। तो इट डिपेंड्स, बट उनके पास एक सिस्टम होता है ट्रेलिंग। मेरी तरह नहीं कि घुसे और 900 1000 दिखा निकल गए बंदर की तरह, और इस तरह से नहीं ट्रेडिंग होती, मतलब। और जो हम शॉर्ट्स में डिस्कस किया, आप देख सकते हो कि इतने मतलब इतना स्टॉप लॉस दिया, इतना सा प्रॉफिट हुआ, निकल गया, वैसा नहीं होता है। तो हम लोगों को ट्रेलिंग पे काम करना पड़ेगा। और कन्फर्मेशन कैंडल, यानी कि मेरा प्राइस एक्शन जब तक नहीं बोले हम एंट्री नहीं लेंगे। इसलिए हमने 2 कॉलम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो आपको हम दिखाते हैं। एक यहाँ पे होगा सीसी, मतलब कन्फर्मेशन कैंडल, यानी मेरा अगर प्राइस एक्शन जब तक नहीं बनेगा हम नहीं घुसेंगे, फोमो एंट्री हम नहीं करेंगे, हम पैनिक एंट्री नहीं करेंगे। और तीसरा जो है वो है माई ट्रेलिंग सिस्टम। हम अपना ट्रेलिंग सिस्टम को फॉलो करेंगे, जो भी हो, खराब हो अच्छा हो फर्क नहीं पड़ता। और मेरा ट्रेलिंग सिस्टम बड़ा सिंपल है। प्रीवियस कैंडल लो, 2 आवर पे गया तो कॉस्ट पे खसका दो, 4 आवर तक कोशिश करो 4 आवर मिल जाए, मतलब जो भी है वो उसको फॉलो करना है। तो डे 80 से इसको शुरू करेंगे, है ना। 3 मतलब 3 तो डे 75 से शुरू हुआ था, इसको फॉलो कर रहे हैं। और डे 80 से अब शुरू करेंगे हम लोग सीसी, मतलब सीसी कन्फर्मेशन कैंडल, मतलब कन्फर्मेशन कैंडल, यानी कि प्राइस एक्शन मतलब प्राइस एक्शन। अगर प्राइस एक्शन मेरा बोलता है, मेरा सेटअप बनता है, तो ही एंट्री, नहीं तो जिसको ग्रीन कर देंगे। जैसे ही मान लो हम आपको दिखाते हैं कि इसको इस तरह से ग्रीन कर दिया जाएगा कि जब भी मान लो जो हम एंट्री लेंगे डे 80 को, है ना, 25 तारीख को, और कन्फर्मेशन कैंडल पे एंट्री है, प्रॉपर प्राइस एक्शन पे एंट्री है, जिसको ग्रीन कर देंगे।
जैसे ही हम एंट्री ले चुके हैं तो क्या हमने अपना ट्रेलिंग मेथड फॉलो किया, क्या कैंडल लो वाला सिस्टम फॉलो किया? अगर किया तो इसको ग्रीन कर देंगे। और यहाँ से एक आइडिया मिलेगा कि जब हम इसको फॉलो करते हैं रूल्स, तो क्या मेरा रिटर्न इंप्रूव हो रहा है, क्या मेरी ट्रेडिंग इंप्रूव हो रही है, या फिर क्या मेरे ट्रेलिंग को थोड़ा सा ट्विक करना होगा, कुछ चेंज करना चाहिए, क्या मेरा एनालिसिस गड़बड़ है। तो यहाँ से आइडिया लगा, बट तब तक हमें सर्वाइव करना है। ठीक है, सो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।